कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अपने पलटवार से राहुल गांधी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। बीजेपी से मिल रहे झटकों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो बीजेपी से मुकाबला कैसे करे। राहुल गांधी अडानी का राग तो अलाप रहे हैं और अडानी के जरिए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ही राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं है। तभी तो वो कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। बीते 3 दिनों में बीजेपी ने कांग्रेस को 3 बड़े झटके दिए। ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी के बाद अब भारत के पहले गवर्नर जनरल और पूर्व कांग्रेस नेता सी राजगोपालाचारी के परपोते सी.आर. केशवन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केशवन ने वी.के. सिंह, अनिल बलूनी और प्रेम शुक्ला की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि सी.आर. केशवन ने फरवरी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब बीजेपी में शामिल होने के बाद सी.आर. केशवन ने कहा कि मैं अपने घर के ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ घर बन चुके हैं। सी.आर. केशवन ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बार अमित शाह ने कहा था कि डीबीटी पहले डीलर ब्रोकर ट्रांसफर था, लेकिन अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया है। यानी पहले डीलर की मदद से लोगों को घर दिए जाते थे, लेकिन अब सीधे पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। इसके अलावा सी.आर. केशवन ने यह भी कहा कि मैं उसी दिशा में काम करूंगा कि भारत 2047 तक विश्वगुरु बन जाए। मेरा वही योगदान रहेगा जो राम सेतु बनने में गिलहरी ने दिया था। आपको बता दें, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सी.आर. केशवन कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस में चल रही राजनीति में सहज महसूस नहीं कर रहा था। ऐसे में पार्टी को छोड़ना ही सही था, जो मैंने कर भी दिया। इसके साथ ही केशवन ने कहा था कि जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम प्रेसिडेंट के लिए ऐलान किया गया, तब एक वरिष्ठ कमेटी सदस्य ने कहा था कि वो दुष्ट दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक अन्य नेता ने कहा था कि किसी भी देश को ऐसा राष्ट्रपति नहीं मिलना चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, जो कि दिल तोड़ने वाला था। सी.आर. केशवन ने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि मेरा राजनीति का तरीका पार्टी के तरीके के समान नहीं था, इसीलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरा यहाँ से अब कोई नाता नहीं रहा। तो देखा आपने कांग्रेस की नीतियों की वजह से कैसे उनके वरिष्ठ नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो गया है। पार्टी अपनी नीतियों में सुधार करने के बजाय पीएम मोदी को नीचा दिखाने और उन पर निजी टिप्पणी करने में लगी है। अगर पार्टी का यही हाल रहा तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही है और आला कमान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कांग्रेस ने अध्यक्ष बदल कर देख लिया, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके भी देख ली, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी कथित तौर पर भारत को जोड़ने निकले थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ कर रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर पार्टी का यही हाल रहा और पार्टी में रहे वरिष्ठ नेताओं को भी उन पर भरोसा नहीं होगा, तो आम लोगों को क्या ही भरोसा होगा राहुल गांधी पर। हालांकि ये बात राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। पार्टी को जोड़ने के बजाय वो पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी और पार्टी इसे लोकतंत्र पर खतरा बताने लगे और अडानी का राग अलापने लगे। लेकिन बीते दिनों कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। वहीं भूतकाल में गांधी परिवार के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस की पोल खोल दी। ऐसे में अब राहुल गांधी को इन नेताओं के बयान से जबरदस्त मिर्ची लगी है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा है कि अडानी की कंपनियों में कथित बेईमानी पैसे किसके हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उन नेताओं पर ही निशाना साधा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। गांधी ने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा। राहुल ने अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का भी नाम जोड़ दिया है और कहा है कि सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेईमानी पैसे किसके हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अडानी के नाम के साथ साथ और 6 लोगों के नाम जुड़े नजर आ रहे हैं। इसमें गुलाम, सिंधिया, किरण, हेमंत और अनिल शामिल हैं। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि रोज भटकाते हैं लेकिन सच्चाई छिपाते हैं। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। तो देखा आपने अपने पुराने साथियों के प्रहार से कैसे कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए इन नेताओं और गुलाम नबी आजाद ने हाल ही के दिनों में राहुल गांधी पर कई खुलासे किए। ऐसे में अब राहुल गांधी को भी अपने पुराने साथियों को जवाब देना पड़ेगा।
इस वक्त कांग्रेस कई मुसीबतों से घिरी हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पार्टी की खूब वजीहत हो रही है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की खूब कोशिश कर रही है, लेकिन उसे न तो जनता का साथ मिल रहा है और न ही विपक्षी पार्टियों का। इतना ही नहीं, नेतृत्व से तंग आकर कांग्रेस के बड़े नेता भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। हालांकि अपने वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी में जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन पर निशाना साधा, लेकिन अब ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। आपको बता दें, अनिल एंटनी 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनिल एंटनी और हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल ने इस ट्वीट में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी के नाम को इस तरह से लिखा कि जिससे ये अडानी बन रहा है। बस इसी ट्वीट से अनिल एंटनी ने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। अनिल एंटनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और तथाकथित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को देखकर हमें दुख होता है। वो एक राष्ट्रीय नेता और वरिष्ठ नेता की तरह नहीं बोल रहे, वो एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह बोल रहे हैं। अनिल एंटनी ने आगे लिखा कि मुझे देखकर खुशी हुई कि मेरा नाम राष्ट्र निर्माण के काम में दशकों तक योगदान देने वाले एक बड़े दिग्गज के साथ जोड़ा गया। अनिल ने आगे लिखा कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी क्योंकि वो भारत और हमारे लोगों के लिए काम करना पसंद करते थे, न कि एक परिवार के लिए। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर कई लोगों ने राहुल गांधी के नहले पर दहला मारा। यूजर्स द्वारा गांधी वाड्रा परिवार के नेताओं के नाम को इस तरह से लिखा गया जिससे यह अडानी बन गया। वहीं विकास नाम के यूजर ने लिखा कि हो जाती है हार के बाद बौखलाहट, राहुल जी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, समय लगेगा, हो जाएगा सेहत ठीक, आएगा 2024 फिर खराब। वहीं विनीत नाम के यूजर ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा, अदालत में जाकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए महाराज। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब के लिए कमेटी बनाई ही है। आपका ये चूरन भी 2019 के चुनावों से पहले अंबानी और राफेल वाले चूरन जैसा ही फेल होगा। कोई ऐसा मुद्दा चुनिए जो जनता से सीधे कनेक्ट करता हो। एक यूजर ने यह भी पूछा कि ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा जो राहुल गांधी दे रहे हैं वो आया कहां से है। तो देखा आपने कैसे अनिल के पलटवार पर राहुल गांधी को करारा जवाब मिल गया। बीजेपी में आने के साथ ही अनिल एंटनी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। आने वाले समय में वो कांग्रेस की पोल खोलते दिखाई देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस सकते हैं। अपने बयान की वजह से ही राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं। हालांकि सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, लेकिन अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को झटका देते हुए कहा है कि जेपीसी की जरूरत नहीं है, जबकि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने जेपीसी गठन को लेकर खूब हंगामा किया। वहीं अब इन सब के बीच राहुल गांधी ने अडानी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी के अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग वाले ताजा ट्वीट पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये हमारी शालीनता ही थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की कमाई को कहां छिपाया है। इसके साथ ही शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अब हम अदालत में मिलेंगे। राहुल गांधी के ताजा ट्वीट पर जवाब देते हुए शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की आय को कहां छुपाया है। आपने ओतावियो क्वात्रोची को कैसे अनुमति दी? क्वात्रोची कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से कैसे बच निकला? किसी भी तरह हम कोर्ट ऑफ लॉ में जरूर मिलेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर शर्मा समेत कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं पर निशाना साधा था। अपने ताजा ट्वीट में राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा था। राहुल ने अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ इन नेताओं का भी नाम जोड़ दिया और कहा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? ये पहला मौका नहीं है जब असम के सीएम ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। इससे पहले भी शर्मा ने वायनाड के पूर्व सांसद को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के मामले में राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था और अब एक बार फिर राहुल गांधी के ताजा ट्वीट पर शर्मा ने जोरदार पलटवार किया है। शर्मा ने साफ साफ कहा है कि वो राहुल गांधी को उनके इस बयान को लेकर कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।